आज 15 मई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 15 मई की बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए, टॉप 10 खबरें। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। जब सबूत न मिलने पर फर्जी वीडियो मामले पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो मामले में बड़ी राहत मिली है। जब पटना की सिविल कोर्ट ने सबूत न मिलने की वजह से मनीष कश्यप समेत 2 लोगों को बरी कर दिया है। फेक वीडियो को लेकर के बिहार पुलिस की आर्थिक इकाई की तरफ से मामला दर्ज किया गया था। जहाँ अभी कुछ समय पहले ही मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का कथित वीडियो मनीष कश्यप ने अपने YouTube चैनल पर शेयर किया था। तो ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था और फिर कई लोगों ने इसे देखा भी था। ये वीडियो बना करके मनीष कश्यप चंगुल में बुरी तरीके से फंस गए थे। जब वीडियो वायरल होने के बाद तमिलनाडु पुलिस ने इसे फेक बताते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने भी इसके केस को लेकर के केस दर्ज किया था। पुलिस के केस दर्ज होने के बाद मनीष कश्यप कई दिनों तक गायब रहे थे। इस दौरान उनके घर की भी कुर्की जब्ती की गई थी। कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान 18 मार्च 2023 को उन्होंने सरेंडर कर दिया। जब बिहार पुलिस की टीम ने उन्हें हिरासत में रख करके पूछताछ की, इसके बाद तमिलनाडु पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। जब मनीष कश्यप ने करीब 9 महीने जेल में गुजारे और उसके बाद उनको जमानत मिली और फिर वे बाहर आ गए। दोस्तों, सीमांचल, मिथिलांचल, मगध और पटना आसपास के इलाकों में एक बार फिर से अब गर्मी बढ़ेगी। अगले 4 दिनों में इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। फिलहाल पछुआ हवा का बहाव नहीं है, इसलिए लू चलने जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये पटना शहर का यह तापमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके कारण लोगों को पूरे दिन गर्मी से राहत नहीं मिली। आपको बता दूं कि बीते एक सप्ताह से पटना और फिर आसपास के क्षेत्र में हुई हल्की बारिश और फिर नम पूर्व हवा के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया था। दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार भले ही एनडीए में हैं, लेकिन हमारे साथ है। इस पर एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि ये दर्शाता है कि वे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना कितना असमर्थ और कमजोर है। यह इंडिया गठबंधन में एकता कहाँ है? चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब उनके साथ गठबंधन में नहीं है, तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके ये लोग भ्रम फैला करके अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। वे जमाना गया जब बिहार के लोगों को इस तरह से बहला करके ये लोग उलझा लेते थे। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि वे आपकी मंशा को जानती है। हमारा ये इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है जनता जानती है। वहीं पर इंडिया गठबंधन में एकता कहाँ है? जब बिहार में 5वें चरण का चुनाव करीब है, आप मुझे एक भी मंच दिखा दीजिए जो भव्य तरीके से हुआ हो और जहां इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल दिखाई दिए हों। हमारे गठबंधन की एकता ही हमारी ताकत है। चिराग पासवान ने कहा है कि इनके तो चुनाव प्रचार में भी महज एक गैर पार्टी ही चुनाव प्रचार कर रही है। जब कांग्रेस के शीर्ष नेता को तो बिहार से लेना देना ही नहीं है। जो गांधी परिवार है उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है। एक बार आकर के खाना ऊपर दे करके चले गए। वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, लगभग हर चरण में आकर के और फिर पटना में आकर के रोड शो करके गए हैं। हमारे गठबंधन की एकता ही हमारी ताकत है और फिर ये बिखरता हुआ विपक्ष ही इन लोगों को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह खूब चर्चा में बने हुए हैं। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार और फिर मोकामा का डॉन भाई कहा जाता है, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। वहीं आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के सरकार के समय बिहार की स्थिति की पोल खोल करके रख दी है। अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार की तरह ना कोई मुख्यमंत्री बिहार में पैदा हुआ और न ही पैदा होगा। नीतीश कुमार के पास कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं थी, जब वे एक काम में दिन रात लगे रहते थे। मैं किसी की पार्टी में नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि नीतीश कुमार की तरह ना कोई नेता बिहार में पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा। जब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लेकर के अनंत सिंह ने कहा कि आपने लालू प्रसाद यादव का शासन नहीं देखा है। तब जो लोग दिल्ली में नौकरी करते थे, उनके परिवार वालों को यहाँ से उठा लिया जाता था। दोस्तों, भोजपुरी स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में हैं। काराकाट की जनता से वोट मांगते वक्त पवन सिंह अक्सर अपनी मां का जिक्र करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पवन सिंह को कई बार ये कहते हुए सुना गया है कि उनकी मां ने उन्हें काराकाट को सौंप दिया है। लेकिन अब वही मां पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, पवन सिंह ने बिना किसी को बताए हुए गुपचुप तरीके से अपनी मां को भी नॉमिनेशन करवा दिया है। काराकाट में नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई थी। ऐसे में पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने भी काराकाट से पर्चा दाखिल
दाखिल किया। ये खबर सामने आते ही कराकाट ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भी हरकत मच गया है। जब सभी के मन में एक ही सवाल था कि क्या अब पवन सिंह की मां अपने बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? इस गुप्त नामांकन का आखिर राज क्या है, कारण क्या है, ये कोई अभी जान नहीं सका है, क्योंकि खुद पवन सिंह अभी इस बारे में कुछ बातें नहीं कही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह यहाँ पर एक गेम खेला है। गेम ये खेला है कि अगर हो सकता है इनका नामांकन रद्द हो जाए तो फिर अपनी मां को यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। यानी कि ये बैकअप के तौर पर पवन सिंह अपनी मां का नॉमिनेशन करवा दिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ रोड पर गोलगप्पे खाते हुए नजर आए। इस दौरान वहां वीआईपी और फिर आरजेडी के कई नेता, अन्य नेता और फिर कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यानी कि तेजस्वी यादव अपने पूरे काफिले के साथ थे। तेजस्वी खुद भी गोलगप्पे खा रहे थे और वहां पर मौजूद अन्य लोगों को भी खाने के लिए कह रहे थे। दरअसल पटना में तारामंडल और फिर मोरिया लोक के बीच फूड कोर्ट का जो एरिया है, वहाँ तेजस्वी यादव ने मधुबनी और फिर सीतामढ़ी से लौटते समय अपने काफिले को अचानक से रुकवा दिया। इसके बाद दोनों नेता वहाँ लगे गोलगप्पे के ठेले पर पहुंच गए। अपने सामने दो बड़े नेताओं को देख करके गोलगप्पे वाले भी हैरान रह गया और फिर तेजस्वी के कहने पर सबको गोलगप्पा खिलाने लगा। तेजस्वी और फिर मुकेश सहनी ने भी वहां लगी कुर्सी पर बैठ करके गोलगप्पे का खूब मजा लिया, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख लिए हैं। एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश छोड़ करके भागने वाले हैं और ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़ करके भागने वाले हैं। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी, वहीं पर कांग्रेस को इस चुनाव में पिछले बार से भी कम सीटें मिलेगी। जब कांग्रेस लोकसभा में फिर से विपक्ष का दर्जा नहीं हासिल कर पाएगी। जब बिहार के बेगूसराय में चौथे चरण की वोटिंग होने के बाद गिरिराज सिंह फॉर्म में है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सीट पर इस बार वामपंथ का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान बातचीत में कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी को 400 प्लस सीटें मिलेगी तो फिर काशी, मथुरा और फिर अयोध्या की विरासत को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस ढंग से भारत को तोड़ने, लोगों की संपत्ति छीनने, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि इन माई बेटा को देश से प्रेम नहीं है। जब कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीटें मिलेगी। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का पॉलिटिकल एजेंडा मुसलमानों का वोट बैंक लेना है। ये मुसलमानों को स्थापित करना चाहते हैं। अब बिहार में 4 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब 5वें चरण के तहत राज्य की यानी कि बिहार की 5 सीटों सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर पर 20 मई को मतदान होना है। इन 5 सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए चुनावी सभा कर रहे हैं। इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। जहाँ अमित शाह राजधानी के होटल मोरिया में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन गुरुवार को सीतामढ़ी और फिर मधुबनी में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। जहाँ सीतामढ़ी से एनडीए की ओर से जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार है। जहाँ मधुबनी से अशोक यादव फिर से एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी हैं। बिहार में 5वें चरण के लोकसभा चुनाव में जिन 5 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, इनमें 4 सीटों पर दोनों गठबंधन एनडीए और फिर इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के लिए नए हैं। वहीं पर एक सीट मुजफ्फरपुर सीट ऐसी है जहां पर एनडीए और फिर महागठबंधन के उम्मीदवार लगातार दूसरी बार आमने सामने हैं। जहां सीतामढ़ी में विधान परिषद में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की लड़ाई पूर्व सांसद राजद के अर्जुन राय से है। जहां अर्जुन राय इस सीट पर 2009 में जदयू के टिकट पर जीते थे। इसके बाद वे 2014 में जदयू और 2019 में राजद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, जब पर दोनों में उनकी हार हुई। इस बार फिर से वे राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। अब बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में एक पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि पीएमसीएच के परसूता वार्ड से एक नवजात की चोरी हुई है। जब महिला चोर नवजात बच्चे को चोरी करके आसानी से फरार हो गई। जब पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। परिवार वालों के मुताबिक हाजीपुर की रहने वाली सिंधु कुमारी को 4 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बड़े ऑपरेशन से बच्चे को जन्म हुआ था। माँ की स्थिति गंभीर होने के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया और फिर बच्चा अपनी नानी के पास खेल रहा था। इस बीच एक अनजान महिला वहाँ पहुंची। उसने पहले जान पहचान की, फिर पपीता खाने को पूछा। जब मना करने पर वहीं पर पास में बैठ गई। जब फोन पर बात करने का बहाना बना करके बच्चे को लेकर के भाग गई। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि महिला चोर पहले बच्चे के पास बैठती है, फिर बच्चे को अपने गोद में लेकर के खिलाती है। थोड़ी देर में बच्चे को गोद में लेकर के खड़ा हो जाती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इस दौरान फोन पर किसी से बात करते हुए वो वार्ड से निकल जाती है। बच्चा चोरी होने के बाद परिजनों के बीच हरकत मच गया, जहाँ सभी का रो रो करके बुरा हाल है।
है। टीओपी प्रभारी के मुताबिक परिवार वालों से मिली शिकायत के आधार पर अज्ञात महिला चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर किशनगंज से सामने आई है। आपको बता दूं कि किशनगंज में सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में तनिष अग्रवाल ने 96% अंक लाकर के पोठिया प्रखंड सहित अन्य परिवार का नाम रोशन किया है। जब पोठिया बाजार निवासी मोहन अग्रवाल और फिर माता संगीता अग्रवाल के पुत्र तनिष अग्रवाल ने सीबीएसई 12वीं में फाइनल की परीक्षा में 96% नंबर लेकर के पूरे पोठिया का मान और फिर सम्मान को बढ़ाया है। जहाँ तनिष के पिता एक व्यवसायी है। मोहन अग्रवाल के पुत्र तनिष अग्रवाल अभिनव भारती हाई स्कूल कोलकाता के छात्र हैं। तनिष अग्रवाल ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 96% अंक ला दिया है। साथ ही कास्ट अकाउंटिंग में 99% नंबर ला करके एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। सभी विषयों में अच्छे नंबर लाने के बाद तनिष अग्रवाल की सफलता को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है। खबर बिहार के अररिया से सामने आई है। यहाँ पर अररिया में रुपए लेने पर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, वहीं पर होम गार्ड को भी जेल भेज दिया गया है। आपको बता दूं कि इससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिस पर एक्शन लेते हुए एसपी ने ये कार्रवाई की है। जब मामला घुरना थाना का है। आपको बता दें कि अररिया जिला के घुरना थाना में होम गार्ड सिपाही के पैसे लेने का एक वीडियो वायरल मामले में अररिया एसपी अमित रंजन ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही डीएम गार्ड सिपाही राजकुमार यादव पर थाना में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसपी अमित रंजन ने बताया है कि 28 अप्रैल को 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। इसके पास से 2 बाइक और फिर 3 बोतल शराब बरामद हुआ था। इस मामले में आरोपियों से सादे लिबास में हाजत के सामने पैसे लेने का वीडियो वायरल हो रहा था। इसके बाद फारबिसगंज डीएसपी को जांच के आदेश दिए थे। जहां डीएसपी ने जांच में पाया है कि मामला घुरना थाना से संबंधित है और इसमें होमगार्ड जवान राजकुमार यादव शामिल है। जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर भागलपुर से सामने आई है। भागलपुर में 3 बच्चों का पिता पहली पत्नी को धोखा देकर के दूसरी महिला के साथ रह रहा था, लेकिन उसकी सास ने उसे देख लिया। जहां उसका पीछा किया तो फिर वह अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जा घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। जब सास ने अपनी बेटी को फोन करके वहां बुलाया, इसके बाद दरवाजा खोलने को लेकर के 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आसपास के लोग भी जुट गए। जब पत्नी दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती रही लेकिन दरवाजा नहीं खुला। थक हार करके पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो फिर पति पलंग के नीचे छिपा हुआ था। जब फ्लैट में 2 महिलाएं थी और फिर एक भाग निकली। जब दूसरी गर्भवती महिला को उसकी पत्नी के घर वालों ने पकड़ लिया। एक बड़ी खबर है और ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि अब बेटे और बेटियां अपने पिता के जमीन को बेच सकेंगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमाबंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दी है। जब जमीन की खरीद बिक्री यानी कि रजिस्ट्री के लिए बिक्री करने वाले व्यक्ति के नाम जमाबंदी होने को लेकर के जो नियम लागू किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इसके बाद फिर से पिता के नाम की जमीन की बिक्री बेटा और बेटी कर सकती है। यही नहीं, अगर पत्नी चाहती है तो फिर वो भी बिक्री कर सकती है। वही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इसमें आम पब्लिक के साथ साथ रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ, वेंडर और फिर दस्तावेज नवीस में खुशी की लहर है। जहां वो यानी कि कातिबों में खुशी की लहर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया है जिसमें कहा गया था कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी होना जरूरी है। अब बिहार में बगैर जमाबंदी की भी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है। दरअसल जब से हाई कोर्ट का नया आदेश जारी हुआ था, तभी से संपत्तियों की रजिस्ट्री में लगातार कमी देखी जा रही थी। इसके खिलाफ कातिबों के अलावा आम पब्लिक की तरफ से भी एक साथ कई अपील याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निरस्त कर दिया है। अब पहले की तरह ही रजिस्ट्री होगी। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से शिक्षक और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आमने सामने हो गए हैं। जय स्कूल की नई टाइमिंग को लेकर के शिक्षकों में आक्रोश भर गया है, जिसके चलते उन्होंने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ ने आचार संहिता खत्म होने के बाद बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। दरअसल के पाठक के नए आदेश के मुताबिक अब स्कूल सुबह 6 बजे से ही दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे। जब पुरुषों के साथ महिला शिक्षकों ने भी इस आदेश पर सवाल खड़ा किया है। जब शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि के पाठक जानबूझ करके प्रताड़ित कर रहे हैं। जब शिक्षकों ने कहा है कि इतनी सुबह स्कूल पहुंचना मुश्किल है। यह शिक्षक संघ ने नए आदेश पर सरकार को अल्टीमेट तक दे दिया है। जैसे शिक्षक संघ ने कहा है कि नए आदेश का पालन करने पर शिक्षकों को अंधेरे में घर छोड़ना होगा और किसी भी तरह से की अनहोनी और फिर हादसा हो सकता है। शिक्षक संघ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर
आदेश वापस नहीं लिया गया तो फिर 4 जून के बाद आंदोलन होगा। नए आदेश के मुताबिक सुबह 6 बजे से स्कूल में पठन पाठन का काम शुरू हो जाएगा और 1:30 बजे तक चलेगा। हालांकि इस दौरान 12 बजे के बाद शिक्षक केवल कमजोर बच्चों को 1:30 बजे तक पढ़ाएंगे। आपको बता दूं कि फिलहाल सरकारी स्कूलों की 15 मई तक छुट्टी है या 16 मई को स्कूल खुलते ही नया टाइम टेबल लागू हो जाएगा, यानी कि 16 मई से जो 30 जून तक चलेगा।